बात गौर से सुनो, ट्राई टू लिव द मोमेंट। जो वक्त गुजर रहा है इसको, इसके अंदर जीना सीखो। ये चीजें बाद में भी हो जाती। मैं 10th में था, हमारा फ्रेंड सर्कल था, जो दोस्त होते हैं। हमारे एक उस्ताद थे मैथ्स के, उनकी आदत थी, ब्लैक बोर्ड होते थे उस दौर में, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखा जाता था। व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखने वाला निजाम अभी नहीं आया था। उस्ताद साहब की आदत थी कि वो जब कोई बच्चा बदतमीजी करता या कोई हिलजुल करता, उस्ताद साहब चौक तोड़ के उसको मारा करते थे ताकि वो अलर्ट हो जाए। एक दिन क्या हुआ, उस्ताद साहब पढ़ा रहे थे, अचानक कोई बच्चा बदतमीजी कर रहा होगा, उस्ताद साहब ने चौक तोड़ के उसको मारा। उसको गुस्सा चढ़ा, वो उठ के आगे आया और उस्ताद के चेहरे पे रख के थप्पड़ रसीद किया उसने। Now, in 9th and 10th class, what your friend is doing is just a piece of cake. 9वीं 10वीं में आपका दोस्त जो करता है आपके लिए वो मजाक ही होता है। लेकिन हमारे उस दोस्त की हरकत ने, इंग्लिश में उसे कहते हैं, a chill went down in our spine। हमारी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी सी नहीं पैदा होती, ठंड सी, यानी गलत हुआ है, हमें गलत लगा कि इससे सही नहीं किया, हमारे दोस्त ने सही नहीं किया। उसने अपने बाप को बुला लिया, बाप उसका बहुत अमीर था, बड़ी सी जीपों में आया, लड़के लेकर, बंदे लेकर, उस्ताद को डांटने लगा। बात आई गई हो गई, हमने 10th पढ़ी, गवर्नमेंट कॉलेज में आ गए, प्रोफेशनल लाइफ में चले गए, कारोबार शुरू हो गया। तो ये वाकया हमारे जहन से भी महव हो गया। और फिर कई सालों के बाद, अभी पिछले दिनों की बात है, मैं लाहौर में माल रोड, एक इलाका है, माल रोड की नहर है, उधर एक हमारा दावत इस्लामी का मरकज बना हुआ, उसका नाम है गुंबद खजरा मॉडल एकेडमी। उधर मैं नमाज असर पढ़ने के लिए रुका। मैंने जब गाड़ी रोकी, उतरा, तो सामने एक बड़ी सी जीप थी, करोड़ रुपए वाली। उसका अगला फ्रंट शीशा नीचे हुआ और किसी ने मुझे बुलाया। मैंने गौर से देखा तो मुझे एकदम शौक पहुंचा कि ये वही लड़का है, वो जो हमारा दोस्त था और जिसने उस्ताद को थप्पड़ मारा था। मैं आगे बढ़ा, जब मैं उस खिड़की के ऊपर झुका और नीचे मैंने देखा, मुझे क्या नजर आया कि उस बंदे की दोनों टांगे मौजूद नहीं है, कटी हुई, और पीछे उसके 3 बच्चे थे, तीनों के तीनों बच्चे एबनॉर्मल थे, पागल थे। Now I'm not here to declare the penalty। याद रखना, मैं कोई सजा का ऐलान नहीं करने आया यहाँ पे कि जी उसको सजा मिली होगी या ये होगा, नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है कि माँ बाप और उस्ताद का बेअदब या बदतमीज, इसको दुनिया में जरूर सजा दिखा दी जाती है ताकि दूसरे इबरत हासिल करें। इंग्लैंड में डॉक्टर रिजवान है, ही इज एन FRCS, उसके पास ऐसी स्पेशलिटीज है जो पाकिस्तान में किसी डॉक्टर के पास नहीं होंगी। मुझे कहते हैं सुभान भाई, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। जब मैं जिन्ना अस्पताल के अंदर जॉब कर रहा था, छोटा सा डॉक्टर था, एक लड़का आया, उसके गुर्दे फेल हो चुके थे, इतनी गंदी गालियां निकालता था। नर्स उसके पास टीका लगाने आती थी, उसको भी गालियां निकालता था। नर्स कहती थी मैंने इसका इलाज नहीं करना। और जिस रात वो भरा, गुर्दे उसके बिल्कुल फेल हो गए, उस रात वो इतनी भयानक आवाजें निकाल रहा था कि वार्ड से मरीज उठ के भाग रहे थे कि ये क्या आ गया है। और जब वो मर गया, हमने उसके घर वालों से पूछा कि जरा बताओ तो सही, क्या मसला है, इसको क्या हुआ था। उसकी बीवी ने बताया ये अपनी मां को मारता था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखना, मुझे 17-18 साल हो गए, पाकिस्तान के बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स से मेरी मुलाकातें रही, और ऐसे लोग जिन्होंने बड़ी कामयाबियां हासिल की। मैंने उनमें जो वस्त कॉमन देखा ना, वो अदब का है। एक सहाबी कैसे बना? अदब की वजह से। अगर आपकी जिंदगी में ये चीज नहीं है, रिमेंबर यू विल अचीव नथिंग। अगर ये नहीं है, इसको पैदा करो, इसकी ट्रेनिंग करो।
हजरत अबू हुरैरा जब भी अपनी कमान को हाथ लगाते थे ना, वुजू कर लेते थे। किसी ने कहा जी ये कमान है, इसको हाथ लगाने से पहले वुजू करने की क्या जरूरत है? ये कमान जिसने बनाई है उस मिस्त्री को भी जानते हैं, वो भी कोई इतना ऐसा बंदा तो नहीं है। आपने फरमाया मैं सिर्फ इसलिए वुजू करता हूं कि इस कमान की शक्ल उस कमान जैसी है जो हुजूर के हाथ में थी, बस सिर्फ ये शक्ल मिलती है तो मैं इसकी इज्जत करता हूं। आप किसकी इज्जत करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं? कभी आपने ये सोचा आप पर किस किस के कितने एहसानात हैं? मुझे किसी ने मजाक से कहा कि मर्द से कभी उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, वो झूठ बताएगा। 50,000 कमा रहा तो 20,000 बताएगा। और औरत से कभी उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। पूरी आंटी होगी, आपको कहेगी मैं 18 साल की हूं। मैंने एक बाबा जी से पूछा कि ये ऐसी बात है? पता है कहते मुझे, कहते ऐसी बात है, मर्द अपनी तनख्वाह नहीं बताता और औरत अपनी उम्र नहीं बताती। क्यों बेटे, पता है आपको? मैंने कहा नहीं जी। कहते इसलिए नहीं बताते कि मर्द अपने लिए कमाता नहीं है और औरत अपने लिए जीती नहीं है। औरत अपने लिए कहां जीती? आपको पता है आपकी अम्मी का फेवरेट रंग कौन सा है सूट में? उनकी फेवरेट डिश कौन सी है? वो तो अक्सर औकात जब बीमार होती हैं डॉक्टर के पास जाए बगैर घर में ठीक हो जाती हैं। जबकि आपकी पसंद क्या है सूट में, आपकी पसंदीदा डिश क्या है, और सबसे अहम तरीन डॉक्टर आपके लिए क्या है, वो उसकी उंगलियों के ऊपर है। वो अपने लिए कहां जीती है? आपको पता ही नहीं कितनी रातें जागती रही वो आपको पैदा करने के बाद। आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि जब आखिरी निवाला रह जाता है, सालन खत्म हो जाता है, वो जो हंडिया के आखिर में दीवारों से चिपका होता है सालन, वो उसी के साथ रोटी लपेट के खा लेती, कहती मेरा हो गया। 9,80,000 बच्चे स्कूलों में वापस नहीं आएंगे, कॉलेजों में कोरोना के बाद। बेरोजगारी हो गई थी। आप आ गए हो ना, ये कॉलेज है, इसमें तनख्वाह देनी होती है, फीसें देनी होती है ना, तो आप लोग दे रहे हो। वो जो कमा के आपको दे रहा है उसकी खिदमत याद रखना सारी जिंदगी। तो याद रखो, इज्जत अदब ये बहुत जरूरी है। जिंदगी खेल तमाशे का नाम नहीं है। जो ये कहते हैं ना लाइफ इज लाइक ए प्लेग्राउंड, जिंदगी एक खेल तमाशे का नाम है और जिंदगी एक प्लेग्राउंड है। नो, लाइफ इज नॉट ए प्लेग्राउंड, लाइफ इज ए क्लासरूम। यू नीड टू लर्न every minute, every second of your life. Learning is the primary thing after corona. जॉब्स नहीं है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। 80,000 तनख्वाह थी उसकी, मुझसे राशन मांगने आया वो। मैंने उससे कहा आपकी तो 80,000 तनख्वाह थी। कहते क्या करें, 80,000 पे आते थे, हर महीने निकल जाते थे, बिजली का बिल, बच्चे की फीस, ये 80,000 आए निकल गए, सेविंग की नहीं थी। अब कोरोना की वजह से 3 महीने से घर बैठा हुआ हूं, क्या करूं? राशन लिया उसने। यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। क्या डिग्री है आपकी, क्या डिग्री ले रहे हैं आप? उस डिग्री के लाखों लोग मार्केट में नहीं हैं, डिग्री लेके घूम रहे हैं, जॉब नहीं है, क्या करोगे? 20 से 30 साल का अरसा इंसान की जिंदगी में अहम तरीन अरसा होता है। 20 से 30 साल के अरसे में उसने शादी करनी है, उससे जो ख्वाब देखे पूरे करने हैं। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, बहन जवान हो रही है, उसकी शादी करनी है, नौकरी करनी है। और इस उम्र में सबसे ज्यादा इंसान को दिमाग में टेंशन आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है दुनिया में। सिंपल डिग्री विल डू नथिंग, ट्राई टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। रिमेंबर, सारी जिंदगी के लिए लर्निंग करना सीखो। क्या खूबी ऐसी आपकी? मैं आपको जॉब देने वाला हूं, आप मेरे पास जॉब लेने आए हो, मैं आपसे पूछता हूं क्या खूबी ऐसी आपकी? बाहर 100 बंदा बैठा है, सबके पास डिग्री है, आप में क्या ऐसी खूबी कि मैं आपको जॉब दूं? क्या जवाब दोगे आप? ये जवाब आज से तलाश करना शुरू कर देना। क्या खूबी आप में ऐसी? ये मजाक, तंज, मस्खरी एक दूसरे को करना, ये तो खत्म हो जाएगा ना। वहां तो नहीं कह सकोगे, वहां तो भूखे मर रहे हो या तो चोरी डाका मारोगे। फिर मेरी मुलाकात हुई कराची में बड़े बड़े सेठों से, बड़े बड़े कंपनी के ऑनर से। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर तो हालात क्या हैं, ये तो छोड़ दें, अमेरिका जैसी इकोनॉमी में जो मिलिट्री में, हेल्थ में, स्पेस वॉर में, इकोनॉमी में दुनिया को लीड कर रही है, वहां पर कोरोना के बाद हर 100 बंदों का इंटरव्यू लिया गया, हर 100 में से 63 बंदे जॉबलेस फिर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, आपको लड़कों में क्या चाहिए, क्या ऐसा हो कि आप उनको जॉब देंगे? कहते हैं सुभान साहब पहली बात तो याद रखें, जॉब हमें देनी है। कोई ये झूठ है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स भरी पड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलनी नहीं, वो जॉब्स हैं, लड़के तैयार नहीं है लेने के लिए, दे आर नॉट फिट फॉर दैट।
उनके मिजाज में नॉन सीरियस एटीट्यूड है। हम नॉन सीरियस बच्चा नहीं रख सकते, उससे सीखा ही सारी जिंदगी कुछ नहीं। He cannot speak 3 sentences of English. He's not serious about job. हम 3 बातें कह के जाते हैं आज के नौजवान को, 3 चीजें अपनी जिंदगी में मेंटेन कर लो आज से। नंबर 1, व्हाट इज योर प्लस? क्या ऐसी चीज है जो आप में मुस्बत है? क्या चीज? मेरे साथ एक फौजी का बेटा पढ़ता था, आज वो खुद मेजर बन गया, मेजर आकाश नाम है उसका। वो फौजी का बेटा था, वो हमेशा तैयार रहता था। पहले अपने बाप को देख देख के ना, फौजी हमेशा तैयार होता, किसी को भी कॉल आ सकती है, आ जाओ। वो तैयार रहता था, सबक भी पहले तैयार करता था, कपड़े भी उसके तैयार होते थे, एवरीथिंग इज रेडी। आप में क्या प्लस है? पढ़ते अच्छा है, लिखाई अच्छी है आपकी, नात अच्छी पढ़ते हैं, डिसिप्लिन है, कपड़े साफ होते हैं आपके, वक्त की पाबंदी करते हैं, क्या प्लस है आप में? ढूंढें इसको, लिख लें। नंबर 2, व्हाट इज द माइनस? आप में माइनस क्या है? क्या चीज आप में गलत है जो आपको पता है? कपड़े जाके बिखेर के रखते हैं, तरतीब नहीं आपकी जिंदगी में, पढ़ाई में सुस्ती करते हैं, इल डिसिप्लिन्ड है, क्या नेगेटिव है? ये भी लिखें। और नंबर 3 और नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज द डिफरेंशियल एज? कोई ऐसी चीज है जो कि सबसे मुनफरिद है आप में, सबसे मुनफरिद। मैं जामिया में जाता हूं ना, जो हमारे मदरसे के बच्चे होते हैं जामिया के, छोटा सा बच्चा होता है, उससे पूरी कुरान मजीद में जहां से उसको शुरू करो ऐसे शुरू होगा। मैं कहता हूं आप भी इस तरह पढ़ के दिखाएं, इसको नहीं आता होगा, इसको कहूंगा ये पढ़ के दिखा देगा। एक दफा मैं गया, बच्चे ने तिलावत की, यकीन करें दिल ही ना किए कि ये चुप करे। होती है ना कुछ तिलावत, मैंने कहा दिल ही ना करे चुप करे। मैंने जाते हुए उसके उस्ताद को बुला के 500 रुपए दिए। मैंने कहा इस बच्चे को 500 दे देना। ये डिफरेंशियल एज था। कुरान पाक तो सब नहीं पढ़ा, लेकिन क्या इस तरह पढ़ा? ये बड़ा होगा, जामिया का बड़ा होगा, किसी जगह पर इमाम मस्जिद लगने लगेगा तो बहरिया टाउन वाले इसको बुलाएंगे। सबकी ख्वाहिश है ना कि यार जहां नमाज हम पढ़े इमाम साहब की तिलावत ऐसी हो गई कि दफा हिला के रख दे, दिल चाहता है ना खड़े होने का। ये इंसान का नेचुरल है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप कहीं से गुजर रहे हो और अजान की आवाज आए, मजा आ जाए अजान की आवाज सुन के, ये डिफरेंशियल एज होता है। उन्होंने प्रैक्टिस की है। डीएचए में जब असामियां खुलेंगी ना इमाम की, इसको प्रेफरेंस दी जाएगी। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पे घर मिलता है इमाम को वहां पे। आपने अपनी जिंदगी में अगर कोई डिफरेंशियल एज नहीं ना बनाया तो बनाए। जब मैं मैट्रिक में इंटर में था उस वक्त कंप्यूटर इतना नहीं था, लैपटॉप तो जिसके पास होता था उसको महान समझते थे कि पता नहीं ये कौन है। उसको मुझे याद है, एक लड़का था, पढ़ता पढ़ता कोई नहीं था, सीए में था हमारे साथ, लेकिन इंटरनेट का और कंप्यूटर का धुनी था। पढ़ना नहीं, भागेगा जब कुछ करेगा, लेकिन उसको लैपटॉप का और ये सब पता था। आज पता नहीं किधर वेंचर ड्राइव में बैठा हुआ, करोड़ों रुपए कमा रहा, पाकिस्तान होता ही नहीं, अपना जहाज है उसका, घूमता रहता पूरी दुनिया में। कोई ऐसा है आपके अंदर डिफरेंशियल एज? दुनिया सिर्फ खाने वाल का नाम नहीं है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं। दुनिया में लाहौर भी आता है, दुनिया में कराची इस्लामाबाद भी आता है। एक दफा आओ वहां पे, आपको बहुत पता चल जाएगा अपना। छोटे छोटे बच्चे का विजन देखो कितना बड़ा है। आप लोग मजाक में जिंदगी बसर करते जा रहे हैं। मैंने एक दफा अपनी जिंदगी में अपने आप से डिबेट की। मैंने कहा पूरी दुनिया को जाके लेक्चर देता तो तेरे अपने 3 बेटे हैं, इनको भी डिग्रियां दिलवा दोगे, डिग्री लेके फिरते रहेंगे। मैंने फैसला किया, मैंने अपने दोनों बड़े बेटों को, एक को 1.25 लाख का, एक को 1 लाख का लैपटॉप ले दिया। मैंने कहा लैपटॉप पकड़ो और घर बैठ के ना यूट्यूब के ट्यूटोरियल देख देख के सीखो। आप में से किसी ने मेरे क्लिप देखे? देखे क्लिप मेरे कितने अच्छे बने होते हैं ना। ये सारे मेरा बड़ा बेटा बनाता है। कोई नौकरी नहीं, आपको बताता हूँ, पूरे पाकिस्तान में हजारों हजार बयान मैंने किए, हर बड़ी यूनिवर्सिटी। मैं आपकी आंखों में बहुत चमक देख रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, ब्राइटनेस है, यू कैन डू समथिंग। इसको मरने ना देना, सोचो समझो, अपनी लाइफ को प्लान कर लो आज से क्या करना। जो इंसान अपनी लाइफ को प्लान कर लेता है खुश नसीब तरीन आदमी, और जो प्लान नहीं करता कोई और उसको प्लान कर रहा होता है।
आप नहीं प्लान करोगे ना अपनी लाइफ को, आपका दोस्त आपकी लाइफ को प्लान करेगा, आके कहेगा आओ चलो, आपके पास तो प्लान कोई नहीं है, आप कहोगे हाँ चलो। अब मुझे यहाँ पर कोई आके कह दे आओ भी चलो जरा खाने बाद घूम के आए, कैसे जाऊं? 2 बजे तारीख बैंक्वेट हॉल के अंदर बहुत बड़ा इज्तिमा है, चलो जी उसके बाद चलना, कैसे जाऊं? मुझे लाहौर जाना, मेरी मदनी चैनल की रिकॉर्डिंग है प्रोग्राम्स की, चलो उसके बाद चलना, कैसे जाऊं? कल का दिन पूरा जुमेरात का कितना इंपॉर्टेंट है, मीटिंग्स लाइनअप है। आप अपनी जिंदगी को प्लान कर ले, नहीं तो कोई और प्लान कर लेगा, आके सोशल मीडिया प्लान कर लेगा। यूके के अंदर 65% यंग लड़के लड़कियां मोबाइल रात को इतनी करीब रखते हैं कि नोटिफिकेशन की आवाज ही तो पकड़ लें, सेहत तबाह हो रही है, प्लान कोई नहीं है। मेहनत करो, बहुत अच्छी बात है, हुनर पैदा करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे भाई सिम्त डायरेक्शन उससे ज्यादा जरूरी है। डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन है? सिम्त कहां जाना है? मैं यहां खड़ा हूं, मैंने जाना दाएं तरफ था, मैं बाएं तरफ निकल जाता हूं, 2 मील बाएं तरफ मैं चला गया, उससे बेहतर नहीं था मैं खड़ा रहता, गलत तरफ जाने से बेहतर था ना खड़ा ही रहता। आप कहां जा रहे हो तय करो अपने आप के ऊपर, बेस्ट फैसला करो। और कल रात में गया, जब मुल्तान में हमारा बहुत बड़ा बयान था, एक स्किन स्पेशलिस्ट है, जिल्द के माहिर, उनके 3 बेटे थे, यंग लड़के माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, शेर की तरह के बेटे थे। अब मैंने कहा जी क्या बनना है? कहते जी डॉक्टर बनना है। सेकेंड ईयर में थे, 2 सेकेंड ईयर में थे, 1 फर्स्ट ईयर में था। मैंने कहा बेटा डॉक्टर बनना, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है आमतौर पे, और ज्यादातर बन भी जाता है, फौजी का बच्चा फौजी बनता है। मैंने कहा डॉक्टर के बेटे हो आप, डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन मुझे बताओ अगर डॉक्टर ना बन सके तो क्या करोगे? बात है ना, आप बड़े पक्के कह रहे हो मैं डॉक्टर बनूंगा, अगर ना बन सके? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो प्री मेडिकल के लड़के हैं उनका 1% से भी कम या 1% डॉक्टर बनता होगा, बाकी सब नहीं नंबर ले पाते इतने, क्या करोगे? वो डर गए, तो वाकई हम क्या करेंगे? मैंने उनसे अर्ज किया देखो इंडिया के अंदर हर महीने 35 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि नंबर ठीक नहीं आए। तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है ना। अल्फाबेट कितने होते हैं एबीसी? 26 अल्फाबेट होते हैं। अगर ए अल्फाबेट नहीं चला तो फिर बी, नहीं तो सी, नहीं तो डी, जेड तक है। अगर आप डॉक्टर नहीं बन सके परेशान ना हो, लाइफ कुछ और लेना चाह रही है आपसे, आप बी पे आ जाए, सी पे आ जाए, अपने गोल को बड़ा रखें और इस्लामी शरीयत से रहनुमाई लें। हम लोगों ने वो काम करना है जो हलाल है, तैयब है, सही है, ताकि सारी जिंदगी हम परेशान ना रहें। हलाल रोजी कमानी है, हलाल रोजी कमाएं अपने माँ बाप की कफालत के लिए, अपने बीवी बच्चों की कफालत के लिए, अपने मुंह में हलाल डालने के लिए, सारी जिंदगी खुश रहेंगे। यकीन करें, मैंने उस पठान को जो कि गली के नुक्कड़ पे लकड़ी चीर रहा होता है सख्त गर्मी में, और उसकी बनियान पसीने से तर होगी होती कि लगता है धोई हुई है, उसको मैंने मुस्कुराते हंसते और दिल से खुश होते देखा है। और उस बंदे को जो V8 में घूम रहा है, 1.25 करोड़ की जीप है, उसको डिप्रेशन से रोते हुए और डॉक्टर के पास जाके 8-8 नींद की गोलियां खा के सोते हुए देखा है। जब मैंने ये मंजर देखे ना, मुझे यकीन हो गया कि पैसा खुशी नहीं है, वरना तो वो ज्यादा खुश होता। 1.25 करोड़ थोड़ा होता है। और ये पठान, इसके पास क्या है? इसके पास हलाल है, पैसा नहीं है, खुशी है। तो खुशी इस चीज का नाम नहीं है कि इधर चेक लिस्ट है कि जी अच्छा साथी मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मकान मिल जाए, अब ये सब चेक लिस्ट हो गई ना, अब मैं खुश होऊंगा। नो, खुशी ये सब चीजें मिलने के बाद भी खुशी आपको हो सकता है ना मिले। मैं सही कह रहा हूं? अभी खुश हो जाए क्या मालिक मैं तेरी अता पे खुश हूं, बस तू मुझे मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। मालिक तुझे तो मेहनत इतनी पसंद है कि तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ओहद पहाड़ इतना बड़ा वो सोने का बन के आपके साथ चलता, लेकिन आपके घर 2 महीने चूल्हा नहीं जला करता था। तुझे तो मेहनत इतनी पसंद है, मुझे मेहनत का आदी बना दे, मेरा जिस्म मेहनत के बगैर रहे ना। अब नियत करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी लाइफ को बदलेंगे। आखिरी बात करके अपने बयान को समेटता हूं। रोजाना रात को सोते हुए एक काम किया करो, आज के दिन 3 बातें जो आपने की अहम, उनको लिखा करो, और अगले दिन कौन से 3 अहम काम आपने करने हैं वो भी लिखा करो। मिसाल के तौर पर
मैं आज रात को सोने लगूंगा, कौन सी अहम बातें लिखूंगा कि मैं खानेवाल गया, कॉलेजेस में बयान किए, अत्तारी बैंक्वेट हॉल में एक बड़ा बयान किया, लाहौर वापस आकर रिकॉर्डिंग करवाई, डन। अच्छे तरीके से काम हो गए मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अब अगले दिन जुमेरात को क्या करना है? कल मैंने जुम्मे का बयान तैयार करना है, रिकॉर्डिंग्स तैयार करनी है, मदनी चैनल पे मेरा नया प्रोग्राम आ रहा है, उसको तैयार करना है। जब मैं अपनी इन बातों को लिख लूंगा ना, तो समझ लो मेरी टेंशन सफे पे आ गई। ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, करके देखना। मैं सो जाऊंगा, अगले दिन अब जब मैं लेटने लगूंगा, तो मैंने जुमेरात वाले कामों को पहले लिखना है ना। बिल फर्ज कल मैं वो काम नहीं कर सकता, कोई बीमार हो जाता है, कुछ और हो जाता है, तो मैं अपने आप से पूछूं कि जब मैंने कल रात ये तय किया था कि मैंने आज ये 3 काम करने हैं, मैंने क्यों नहीं किए? ये चीज आपको अलर्ट कर देगी, आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा कि वाकई यार मैंने तय किया था, पैसा नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं था, वैसे ही सुस्त पड़ा हुआ हूं मैं, क्योंकि अंधेरा है। आप और वो कागज है, आपको अकाउंटेबल करेगी चीज। ये मैं वैसे नहीं कह रहा आपको, ये मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का सीईओ, इलॉन मस्क टेस्ला का सीईओ, ये सारे ये काम करते हैं। 3, इसको रूल ऑफ 3 कहते हैं। सारी जिंदगी करते रहोगे, काम मुश्किल होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ना, बड़े होते जाओगे, पेपर करीब आएंगे तो काम और मुश्किल हो जाएंगे, जॉब के दिन आएंगे तो सीवी ड्रॉप करनी है। ये 3 काम आपके दोस्त बन जाएंगे और आपकी जिंदगी को रेगुलेट करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका आना बैठना कबूल मंजूर फरमाए, आपको तरक्कियां अता फरमाए। आप में जिसके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनको जन्नत दे, जिनके हयात उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए।